दुनिया में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो रात में भी रोशनी कर देते हैं। उनकी कहानियां हम सब सोचते हैं जैसे बारिश की पहली बूंद, जो हमें बताती है कि नॉलेज और ज्ञान की बौछार आने वाली है। जब हमें इन लोगों के बारे में पता चलता है तो हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उनके विजडम को हमारे लाइफ में यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही एक इंसान थे मियामोटो मुसाशी। उन्होंने दिखाया कि हम सेल्फ डिसिप्लिन से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। 1584 हैरिमा प्रोविंस जापान में मियामोटो मुसाशी का बर्थ हुआ। उनके फादर एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन 7 साल की उम्र में उनकी मदर की डेथ हो गई और उनके फादर भी चले गए। उनके अंकल ने उनका ध्यान रखना शुरू किया। वो उनको फिलोसॉफी और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया और वो उनको फिलोसॉफी और बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाने लगे। लेकिन उस बच्चे में एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट छुपा हुआ था, जो अभी तक दुनिया में नहीं देखा था। जब मुसाशी 13 साल के हुए, एक दिन उनके गांव में एक एरिमा नाम का सेवन आया। उसने ओपन चैलेंज दिया गांव के लोगों को, किसी में हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 चूल करके दिखाओ। अगले दिन वो जब लड़ने आया मैदान में, सब देख के चौंक गए। सामने खड़ा था एक 13 साल का मुसाशी, 1 फुट लंबा डंडा लिए, रेडी टू फाइट। वो अरिमा के ऊपर टूट पड़ा। छोटे होने के बावजूद वो एरोगेंट सेवन को मार के गिरा दिया। जैसे जैसे मुसाशी बड़े होते गए, वो और लोगों को चैलेंज करने लगे और एक एक करके सबको हराते गए। साल 1605 के आते आते मुसाशी 21 साल के हो चुके थे। उस टाइम उनको माताशीरो नाम के एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, जो यशो के फैमिली से बिलोंग करते थे। जो फैमिली फेमस थी दुनिया की बेस्ट स्पोर्ट्समैन से। मुसाशी उनके फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी डोल में मार चुके थे, जिनमें मताशी शिरो के फादर और अंकल भी थे। इसलिए ये डोल मताशी के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल था। मुसाशी को किसी भी हाल में मार के अपने बाप और चाचा का बदला लेने चाहते थे और साथ ही अपने फैमिली के रेपुटेशन को भी बचाना चाहते थे। ये डोल का चैलेंज असलियत में मुसाशी के लिए एक ट्रैप था, जहाँ पे मताशी शिरो ने अपने सभी वॉरियर को बुला रखा था, ताकि मुसाशी को सभी डोल के टाइम घेर लेंगे और एक साथ मार डालेंगे। अब जो मुसाशी के दोस्त थे वो उन्हें वॉर्न भी कर रहे थे कि ये सिर्फ डोल नहीं होने वाला है। मताशी शिरो में बदले की आग भरी हुई है, वो तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और मताशी शिरो ने प्लान किया था कि वो एक मताशी के वीकनेस को यूज़ करेंगे। असल में मुसाशी की एक आदत थी, बैड हैबिट, जो कि डोल का जो भी टाइम होता था वो हमेशा से लेट पहुंचते थे। मुसाशी की ये आदत फेमस थी, सबको पता था कि ये हर डोल में लेट आता है। मताशी शियो ने सोचा कि ये आदत का हम फायदा उठाया जाए। मताशी शियो ने सोचा कि वो इस बार सबसे पहले अपनी फौज लेके वहाँ तैयार रहे, क्योंकि जैसे ही मताशी वहाँ पे लेट आएगा, उसे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा और उस पर अटैक हो जाएगा। इसी प्लान के जरिए मताशी ने अपनी पूरी फौज को जंगल में छुपा दिया। और थोड़ी देर में मताशी शियो नोटिस करता है कि मताशी शियो एक पेड़ के पीछे अंधेरे में छिपा हुआ था। वहाँ से अचानक मताशी बाहर आके बोलता है, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और एक बार में अपनी सुअर निकाल कर मताशी को मार देता है। उसके साथ जो भी लोग होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और जब तक ही उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम मिले, मताशी एक एक करके सभी लोगों को मार के वहाँ से भाग गया। इसके बाद में मताशी पूरी जापान में ट्रैवल करते हुए हर एक स्वर्ड्समैन को चैलेंज करते थे और वो जापान की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट स्वर्ड्समैन बन गए। उन्होंने 60 ड्यूल्स लड़े और उसमें से वो एक भी नहीं हारे। ये सब हो पाया पॉसिबल क्योंकि उनके पास एक्सट्रीम फोकस एंड इनक्रेडिबल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, आपकी जितनी भी ड्रीम्स है, वो सब तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके अंदर कोई एबिलिटी हो, हर दिन बिना रुके फोकस के साथ वो काम करने की जो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो। चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप दर्द में हो, खुश हो या दुखी हो, आपको वो काम करना है। हर दिन अपने काम को एक साथ करने की, उससे हम डिसिप्लिन कहते हैं। पर ये डिसिप्लिन आता कहाँ से? डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे मोटिवेशन को आप कह सकते हो एक फीलिंग होती है जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। डिसिप्लिन होने की वजह से आप एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन लेते हो क्योंकि आप डिसिप्लिन इंसान हो। डिसिप्लिन आपका एक कैरेक्टर होता है जो आपको डिफाइन करता है। डिसिप्लिन आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता है, आप खुद ही डिसिप्लिन होते हो। यही रियल मीनिंग है सेल्फ डिसिप्लिन का। और मुसाशी भी हमें यही बात कहते हैं, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ दैट कैन एवर एनेबल टू अ बेटर, स्ट्रॉन्गर, रिचर, क्विकर एंड स्मार्टर। एवरीथिंग इज विद इन एंड एवरीथिंग इज एग्जिस्ट। अगर आप भी मुसाशी की तरह अपने लाइफ में कोई ग्रेटेस्ट हासिल करना चाहते हो, तो उनकी बुक द बुक्स ऑफ 5 प्रिंसिपल्स की एक बुक है जो आपको एक सैमुराई की तरह डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नंबर 1, अवॉइड डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज यू फील गुड। मुसाशी कहते हैं, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। 16th सेंचुरी में जब मुसाशी अपने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के मिशन पे थे, उनके पास कोई घर नहीं था, क्योंकि उनके पास एक घर होना, अच्छा खाना होना, ये सारी वर्ल्डली सब डिस्ट्रैक्शंस थे। एक नई चैलेंज की तरह पे वो पूरे जापान में अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे। कई ऐसी जगह रुकते थे तो वो बहुत खतरनाक और डरावनी हो, कई जगह वो एक्सट्रीम ठंड में सुनसान जगह पे उसके बीचों बीच रहना पड़ता था।
और वो अपने वहाँ पे स्वर्ड्स के साथ मेडिटेशन करते हुए पाए जाते थे। उन्हें पता था ये ग्रेटनेस अचीव करने की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। इसीलिए उन्होंने अपने यंग एज से कंफर्ट को डिस्ट्रैक्शन करना सीख लिया था कि वो सब ये कर पाते थे क्योंकि अपने कंफर्ट को छोड़ पाते थे, क्योंकि उनके लाइफ में एक मीनिंग थी, एक पर्पस था। और हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट लेजेंड्स हैं उन सभी का एक कॉमन बिलीव है कि एक पर्पस लाइफ में होना, एक मीनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आजकल की ओवर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड में, जहाँ पे इतने सारे प्लेजर्स आपके फिंगर टिप्स में हैं, हम सबकी लाइफ में मीनिंग गायब हो जाती है। इन सब की वजह से हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रह गया और मीनिंग गायब हो गई है। मुशाशी कहते हैं अगर आप दुनिया के सारे प्लेजर को मिलाकर एक साथ फील कर पाओगे, तब भी वो फीलिंग एक गोल को अचीव करने से नहीं मिलेगी। इमेजिन करो, अब अगर आप कई महीने मेहनत करते हो, जिम जाके अपनी डाइट कंट्रोल करते हो, और जब आप गोल अचीव कर लोगे तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आपको कितना अच्छा अंदर से फील होगा। तो मुशाशी हमें अंदर से वॉर्न करते हैं। तो अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है तो वो चीज़ें आपको गिव अप करनी होगी जो आप करते हो सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए। प्रिंसिपल नंबर 2, फोकस ऑन द वन थिंग एंड ब्रॉडन योर हॉरिजॉन्स। मुशाशी कहते हैं प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द रियलाइजेशन दैट बाय नोइंग वन वे यू नो 1,000। ये बात बहुत गहरी, तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में बताया था कि एक मुशाशी की एक बुरी आदत थी जो हर ड्यूल में वो लेट पहुंचते थे। और अब सच बात यह है कि वो लेजी नहीं थे, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। एक तरफ उनका अपोनेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आर्मर पहन के अपने बेस्ट वर्ड लेकर आते हैं, और वही मुशाशी जानबूझकर बेकार कपड़ों में कोई भी स्वॉर्ड लेकर लेट पहुंचते थे। कई बार वो बिना स्वॉर्ड के ही पहुंच जाते थे और जो मिलता था उसे उठाकर अपना वेपन बना लेते थे। पर यह सब उनकी स्ट्रैटेजी थी जो कि उनके अपोनेंट्स को नहीं पता था। ये उनके अपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता था। वो सोचते थे कि ये खुद को समझता क्या है, एक तो इतना लेट आया, ऊपर से फाइट करने के लिए ठीक से रेडी भी नहीं हुआ। अब इससे दो चीज़ें होती थी। पहला, जो कि लेट आने से उनका अपोनेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, और दूसरा जो कि उनको देखकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। मुशाशी के अकॉर्डिंग ये दो चीज़ किसी को भी हराने के लिए काफ़ी है। एंगर और ओवर कॉन्फिडेंस उस इंसान से फोकस छीन लेता है। उनका मानना था कि लाइफ के हर डोल को जीतने के लिए आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, या आपका फास्ट होना, एजाइल होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक्सट्रीमली फोकस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो उन्होंने अपने लाइफ में एक ही कला सीखी, लेकिन उसको हज़ार टाइम्स उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन था, कितना स्ट्रांग था, या उसके पास कौन सा वेपन था। मुसाफी का फोकस इतना क्रिस्टल क्लियर था कि वो बच्चों की सोच से भी सामने वाले को मार सकते थे। अब ऐसा नहीं कि मुसाफिर सिर्फ सावराइड थे, वो इनफैक्ट वेल नॉन फिलोसोफर, एक पेंटर भी थे, राइटर भी थे। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जिनसे हम ये प्रिंसिपल्स निकाल रहे हैं, पर ये उन्होंने बाद में किया। पर इन सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ का एक प्राइम फोकस रखा, दुनिया का सबसे बेस्ट स्वर्ड्समैन बनना। जब उन्होंने अपने इस गोल को अचीव कर लिया, तब वो जो भी स्किल पाते थे वो उसमें ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाते थे। तो आपको ये समझना होगा कि फोकस एक स्किल है। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप बिजनेस बनाओ, या कुछ भी करो, आप कोई भी चीज़ चूज करके फोकस करने की एबिलिटी सीख लो। और थर्ड प्रिंसिपल यह है कि लिव विद इंटीग्रिटी एंड प्रेजर योर हॉनर। मुशाशी कहते हैं यू मे अबैंडन योर ओन बॉडी बट यू हैव मस्ट प्रिजर्व योर हॉनर। मुशाशी की फिलॉसफी द बिशोरी के अकॉर्डिंग ऑनर और डिसिप्लिन एक ही कपड़े से कटकर बने हैं। ऑनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऑनर आपको सही या गलत में फ़र्क बताता है। एक ऑनर लाइफ जीने का मतलब है कि आप लाइफ में एक बाउंड्री ड्रॉ करते हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो, अपने वैल्यूज़ पे खड़े उतरते हो। अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी है, आप जो कहते हो वही करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार मना कर दिया कि आप शराब नहीं पीते हो, तो चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, आप इंटेग्रिटी के साथ जीते हो और आप वो एक्टिविटी नहीं करते हो। और यही इंटेग्रिटी आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है। आप अपना खुद का ऑनर रखते हो नहीं, और आप कहते हो कि मैं नहीं सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ, और चाहे कोई देखे या ना देखे, और चाहे मेरे मार्क्स आए या ना आए, मैं अपने ऑनर और इंटेग्रिटी को टैग रखने के लिए ये काम करूँगा। जब आप इस तरह के सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आपके जितने भी गोल्स है ओवर टाइम वो अचीव हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।